सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will revise the chapter getting to know plants in this worksheet. So students, अब हमारा टाइम आ गया है रिवीजन का, क्योंकि हम जो लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं हम उनकी रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाले हैं। हालांकि अभी डिसाइडेड नहीं है कि कब एग्ज़ाम होंगे, लेकिन एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं, तो इसलिए हम जो लेसन्स हमने रीड कर लिए हैं, समझ लिए हैं, उनको अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो इसी में ही आज हम इस लेसन को रिवाइज़ करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द पैटर्न ऑफ वेन्स on the leaf is called venation. आपको याद है, मैंने पहले भी आपको कराया था वेन्स क्या होती हैं। जैसे हमारे शरीर में आपने देखा नसें होती हैं ना, और कभी आपने अपने हाथ में देखा हो तो वो कहीं कहीं से निकल रही होती हैं, कहीं सीधी होती हैं, कहीं उनकी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो ये जो वेन्स का पैटर्न होता है लीफ के अंदर भी पैटर्न होता है वेन्स का, उसको हम वेनेशन कहते हैं। There are two types of venation are found in leaves. आपको पता है लीव्स के अंदर दो टाइप का वेनेशन हमें नज़र आता है, हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन। फर्स्ट को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। वेन्स फॉर्म नेट लाइक डिज़ाइन ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रेट। तो जो इसमें डिज़ाइन होता है वो कैसा होता है, वेन्स जो उसकी होती हैं वो नेट के जैसे एक नेट होता है ना, जाल होता है, वो ऐसा डिज़ाइन होता है मिड रिब से दोनों की तरफ। मिड रिब क्या होता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देन सेकंड जो पैटर्न है वो है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल आप समझते हैं, मैथ्स में आप पैरेलल लाइंस करते हैं ना, तो वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, यानी वेन्स जो होती हैं इसमें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये टू टाइप्स ऑफ वेनेशन हमें लीव्स में देखने को मिलता है। और अब जल्दी से एक एक्टिविटी जिसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन और we called activity. Draw reticulate and parallel leaf venation in the given outline of leaves. आपको जो आउटलाइन दे रखी है लीव्स की, उसके अंदर आपको रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन को शो करना है। कैसे होता है अब मैं आपको करके दिखाता हूं और आप इसको मेरे साथ कर सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देता हूँ ये कौन सा पैटर्न है। सो दिस इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह से देखिए नेट जैसे फॉर्म ये डिज़ाइन कर रहा है, नेट जैसा डिज़ाइन कर रहा है। तो और ये जो होती है, जो बीच में आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं जो कि वैसे ग्रीन होती है, ये इसको हम मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। चलिए अब चलते हैं, हम पैरेलल वेनेशन बनाते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो इस तरह से पैरेलल वेनेशन होता है और ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो आप भी इसी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं, जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। जो स्टेम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? येस, इट इज़ ट्रू। द ब्रांचेज इन लेमन प्लांट ग्रोज एट द बेस ऑफ स्टेम। तो जो लेमन प्लांट की ब्रांचेज होती हैं वो स्टेम, वो कहाँ से ग्रो होती हैं? वो जो स्टेम का बेस होता है वो वहाँ से निकलती हैं। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो लेमन प्लांट होता है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो स्टेम के बेस से ही स्टार्ट होती हैं, वहीं से ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। देन सी पार्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नो, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि रिलीज नहीं होती बल्कि वो एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट्स के द्वारा। देन टोमेटो प्लांट हैज़ थिक एंड हार्ड स्टेम। जो टोमेटो प्लांट होता है उसका स्टेम जो है वो थिक और हार्ड होता है। फॉल्स, नहीं, वो हार्ड नहीं होता है। और लास्ट में है वीड्स आर नॉट हार्मफुल। वीड्स आर हार्मफुल क्योंकि वो जो मेन प्लांट का सारा न्यूट्रिशन होता है वो सब
उसको ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वीड्स आर हार्मफुल, तो इसका मतलब वीड्स आर नॉट हार्मफुल, ये फॉल्स है। ठीक है, अब हम लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय पिकिंग वर्ड्स फ्रॉम ट्री। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा ट्री बना रखा है जिसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। अब आपको उन वर्ड्स को यहाँ इस ट्री में से पिक करते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। सो फर्स्ट इज द डैश होल्ड्स द प्लांट अप। प्लांट्स को सीधा खड़ा रहने में कौन हेल्प करता है? यस, स्टेम। तो हमने लिखा है स्टेम। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट्स अप, यानी स्टेम जो है प्लांट्स को अप सीधा रखने में मदद करता है। मोस्ट प्लांट्स स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम, जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? सीड से। वी टेक सीड फ्रॉम हेयर, यहाँ पे लिखेंगे सीड। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड, जो वेन्स वाला डिज़ाइन होता है लीफ के अंदर उसको क्या कहते हैं? यस, वेनेशन। वेनेशन। प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट आर कॉल्ड, जो प्लांट्स जिसके अंदर की स्टेम वीक होता है, तना कमज़ोर होता है और जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं, क्रीपर्स। देन नेक्स्ट इज शुगर केन लीफ हैज़ डैश वेनेशन। शुगर केन की लीफ में, गन्ने की लीफ में कौन से वेनेशन होता है? पैरेलल वेनेशन। तो वी टेक पैरेलल फ्रॉम हेयर एंड राइट हेयर, पैरेलल वेनेशन। The part of leaf by which it is attached to the stem is called, देखिए लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच होता है, ध्यान दीजिएगा, वो जो पत्ती सी बीच में एक डंडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। तो इस तरह से हमें इनको फिलअप को पूरा करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।